सीने में जुनू, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूं। दुश्मन की सांसें थम जाए, आवाज में वो धमक रखता हूं। लिख रहा हूं मैं अंजाम, जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, पर ये वादा है मेरा तुझसे। मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सलाब आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कुमार शुक्ला। स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। आपको पता है आज 23 मार्च है और आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को हिंदुस्तान की भारत माता के 3 बेटे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम गए थे। आज भगत सिंह साहब से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जो अक्सर कम ही जानने को मिलती हैं। बहुत ही कम लोग होंगे जो 5 बातें जानते होंगे। वो 5 महत्वपूर्ण बातें जिनको सुन के, जिनको जान के आपके अंदर जोश की स्फूर्ति आ जाएगी, जुनून बढ़ जाएगा और आपके अंदर जो भगत सिंह साहब, सुखदेव जी की और राजगुरु जी की जो इज्जत है वो और 2 गुना हो जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको मालूम है कि 23 मार्च 1931 कहते हैं 1 साल 350 दिनों में जेल में रहने के बावजूद भगत सिंह साहब का वजन बढ़ गया था। खुशी के मारे, खुशी इस बात की कि अपने देश के लिए कुर्बान होने जा रहे हैं। लेकिन जब उन्हें फांसी देना तय किया गया था, जेल के सारे कैदी रो रहे थे। इसी दिन भगत सिंह के साथ ही राजगुरु जी, सुखदेव जी को फांसी भी तय की गई थी। पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे थे। लाहौर में भारी भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। अंग्रेजों को इस बात का अंदेशा हो गया कि कहीं कुछ बवाल ना हो जाए। इस कारण उन्हें तय दिन से 1 दिन पहले ही फांसी पर लटका दिया गया था। आपको मालूम है भगत सिंह साहब, राजगुरु जी और सुखदेव जी को 24 मार्च को फांसी होनी थी, लेकिन उन्हें फांसी 1 दिन पहले ही दी गई थी। असल में इनकी फांसी का दिन 24 मार्च तय किया गया था। सतलज नदी के किनारे गुपचुप तरीके से इनके शव को ले जाया गया और उनके शव को वहीं नदी किनारे जलाया जाने लगा। लेकिन कुछ लोगों की भीड़ ने ये करते हुए इन्हें देख लिया और अंग्रेज अधिकारियों ने उन अधजली लाशों को टुकड़े टुकड़े में काट के उन्हें सतलज नदी में फेंक दिया। इस बात को सुनकर के मुझे यकीन है आपके अंदर कितना गुस्सा, कितना रोष होगा कि जो शहीद भगत सिंह साहब, राजगुरु जी और सुखदेव जी जो हंसते हंसते भारत माता के लिए, हमारे लिए फांसी के फंदे को चूम गए, उनकी लाश के साथ में ऐसा किया गया था। लेकिन जब अंग्रेज अधिकारी वहां से भागे, हिंदुस्तान के लोग वहां पर गए। उन्होंने वहां से उनके जो लाश के टुकड़े थे उनको इकट्ठा किया और विधिवत अंतिम संस्कार किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, चूंकि फांसी समय पूर्व और गुप्त तरीके से दी जा रही थी, इसलिए उस वक्त बहुत ही कम लोग शामिल हुए थे। जो लोग वहां मौजूद थे उसमें यूरोप के डिप्टी कमिश्नर शामिल थे। फांसी के तख्ते पर चढ़ने के बाद गले में फंदा डालने से एन पहले भगत सिंह ने डिप्टी कमिश्नर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर मजिस्ट्रेट, आप बेहद भाग्यशाली हैं कि आपको यह देखने को मिल रहा है कि भारत के क्रांतिकारी किस तरह अपने आदर्शों के लिए फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं। यह इंफॉर्मेशन जितेंद्र सान्याल जी की किताब भगत सिंह से ली गई है। आगे तीसरी स्टोरी, भगत सिंह साहब ने जेल में अपनी कैद के दौरान कई किताबें पढ़ी, कई किताबें लिखी। जब उन्हें फांसी दी जानी थी उस वक्त वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। जेल में रहने वाली पुलिस वालों ने उन्हें बताया कि उनकी फांसी का समय हो चुका है। भगत सिंह बोले, ठहरिए, पहले क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो ले। अगले 1 मिनट तक किताब पढ़ी, फिर किताब बंद कर उसे छत की ओर उछाल दिया और बोले, ठीक है, अब चलो। चौथी स्टोरी, अंग्रेज सरकार दिल्ली की असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पास करवाने जा रही थी। ये 2 बिल ऐसे थे जो भारतीयों पर अंग्रेजों का दबाव और भी बढ़ा देते। फायदा सिर्फ अंग्रेजों को ही होना था। इससे क्रांति की आवाज को दबाना भी काफी हद तक मुमकिन हो जाता। अंग्रेज सरकार इन 2 बिलों को पास करवाने की जी तोड़ कोशिश कर रही थी। वो इसे जल्द से जल्द लागू करवाना चाहती थी। उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंकने का बीड़ा उठाया। उनका साथ देने के लिए चुने गए बटुकेश्वर दत्त। इस बम विस्फोट का उद्देश्य किसी को चोट पहुंचाना नहीं था। भगत सिंह ने तो जानबूझकर उस जगह बम फेंका जहां सबसे कम लोग मौजूद थे। विस्फोट में किसी को कोई हानि नहीं हुई, कोई मारा नहीं गया। बम फोड़ने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहां से भागे नहीं। चाहते तो भाग भी सकते थे, लेकिन उनका उद्देश्य कुछ और था।
उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवाया। उनका प्लान ही ये था कि बम फेंकने और गिरफ्तार होने के बीच उन्होंने वहां पर्चे बांटे। पर्चे पर लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए बहुत ऊंचे शब्द की आवश्यकता होती है। इसी कांड को अंग्रेजों ने लाहौर षड्यंत्र केस नाम दिया था, जिसमें भगत सिंह साहब और बटुकेश्वर दत्त जी को काला पानी की सजा हुई थी। और अंतिम और पांचवी स्टोरी, भगत सिंह जी को जिस जगह फांसी दी गई थी, आज वो जगह हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान में है। भगत सिंह जी को फांसी लगाए जाने वाले एन जगह पर आज एक ट्रैफिक पुलिस वाला गोल चक्कर बना हुआ है। उस गोल चक्कर पर कई साल पहले 1974 में पाकिस्तानी नेता और एक बड़े वकील अहमद राजा कसूरी के बाप नवाब मोहम्मद अहमद कसूरी की हत्या कर दी गई थी। अहमद राजा कसूरी अपनी कार में अपने बाप के साथ थे जब उन पर गोलियां चलाई गई थी। ऐसा कहा जाता है कि यह सब बेनजीर भुट्टो के कहने पर किया गया था। अहमद राजा कसूरी के दादा यानी मरने वाले मोहम्मद अहमद कसूरी के बाप उन लोगों में से एक थे जिन्होंने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी के बाद उनकी लाश की शिनाख्त की थी। लोग कहते हैं कि बदले की देवी नेमेसिस ने कसूरी खानदान को इसी गोल चक्कर पर धर लिया। आज मैंने आपको बताया भगत सिंह साहब से जुड़ी महत्वपूर्ण 5 बातें। आज 23 मार्च है, आज शहीद दिवस है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को फेसबुक में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में शेयर करते हैं, जिससे कि आज हिंदुस्तान के नौजवानों को, बच्चों को और आने वाली पीढ़ियों को मालूम चले कि आज जिस खुले आसमान के नीचे हम सांस ले रहे हैं उसके लिए कितने लोगों ने अपनी जान दी है, कितने लोग हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम गए। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।